ईद पास आ गई है और शॉपिंग जो है ना उसका भी ज़ोर पड़ा हुआ है हर तरफ। अफ्तारी में तकरीबन 2 से ढाई घंटे रह रहे थे जब मैं ना बाज़ार आई हूँ, क्योंकि अफ्तारी के लिए कुछ चाहिए थी चीज़ें और मैं ऐवें ही बस इधर आ गई हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो जाते हुए देख लेती हूँ रश नहीं है, कि शायद कुछ न्यू कुर्ती वगैरह बच्चियों के लिए आई हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं था। प्राइस आप यकीन करें इनकी 5 से 6 हज़ार इन कुर्तों की लगाई हुई थी, जो कि ना वो समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि ये मैक्सिमम मेरे ख्याल में 2000 या 2500 काफ़ी है इनकी, लेकिन ना प्राइस यूँ इन्होंने लगाए हुए थे जैसे पता नहीं किस ब्रांड के हैं। हालाँकि बहुत हाई-फाई ब्रांड नहीं था, कोई ग्लैमर के नाम से था और मैं कह रही हूँ भाई साहब पीछे हो जाओ, इफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया है, तो मुझे एक नज़र बस देख लेने दो। बच्चों की भी शर्ट्स कुछ ख़ास नहीं थी, तो इस करके मैंने कहा कि अब इधर से ना मेरा जाना ही बनता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो इधर मैं ना ही वेस्ट करूँ। तो अभी मैं ये वाली ये देखिए ये रेशमी फ्रॉक्स हैं, वो भी इतनी कुछ दिल को नहीं लग रही थी, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है इसका सीज़न नहीं है और जो कॉटन में है ना वो भी कोई ख़ास नहीं है। पता नहीं डिज़ाइनिंग कहाँ चली गई इन लोगों की, यहाँ से अब निकलना चाहिए। अभी मैं ये सोच ही रही हूँ तो माद कह रहा मैं तो जा रहा हूँ शायद उसको समझ लग गई है। आगे ये ही एंड शी है, तो मैंने कहा चलें इधर देख लेती हूँ शायद इधर कुछ हो, क्योंकि अभी मैं टाइम भी देखी जा रही थी तो टाइम थोड़ा-सा था ही। तो मैंने कहा चलें फटाफट से इधर से भी देख लूँ, ये रहा ना चाहे दिल में हसरत कि उधर से देखा तो उधर से क्यों नहीं देखा। तो यहाँ पे ना इनके वैसे भी इनके बहुत रेट होते हैं, पता नहीं जो और इनकी हैं ब्रांचेज़ उधर भी इस तरह है या इधर ये ओपन हुई है न्यू करके, या मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह से क्यों है। क्योंकि ये देखें ना ये जो कपड़े हैं ना ये मैं देख रही थी लेडीज़ के, इनके टू मच इन्होंने रेट लगाए हुए हैं। ये जो ग्रीन सूट है बिल्कुल आम सा सूट है, यानी कि ठीक है एक हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग है या जैसे भी है। तो ये देखें, तो इसका इन्होंने 9000 और समथिंग कुछ था, मुझे अब याद नहीं है, और साथ जो रेड वाला है उसका 8700 था। यानी कि इस तरह से था कि कोई ना बात समझ में आने वाली नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा इससे अच्छा फिर मैं कोई और ना देख लूँ। अच्छा वैसे भी मुझे चाहिए भी नहीं था, और ये पैंट्स मुझे नज़र आई हैं वो मैं देख रही हूँ, तो ये भी तकरीबन 3200 की एक पैंट थी। तो ज़ाहिर बात है अब मैंने 2 बच्चियों की लेनी है तो ये मेरा कितना बजट हो जाएगा। 32 30 यानी कि 64 की मेरी 2 पैंट्स बन रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं, निकलो बस यहाँ से, तो बहुत हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो आगे मैंने जाना था टेलर के पास, जो पार्सल आया था सूट वो मैं उसे दे आई थी। तो मैंने कहा अब देखूँ कि वो उसने कटिंग शटिंग शुरू की है, अगर तो कर लिया तो फिर तो ज़ाहिर बात है सिलाई कर देगा, अगर नहीं तो फिर मुश्किल है कि ईद के बाद ही मिलेगा। सूट तो वो सादा ही था, कह रहा था सादा जो होगा ना वो मैं स्टिच कर दूँगा, क्योंकि उसके पास वो एप्लिक होने थे, वो उसके बंचेस वगैरह और तो उसका कोई काम नहीं था। लेकिन फिर भी उसकी मेहरबानी है कि ईद में बिल्कुल थोड़े दिन रह गए और इसने ना मेरा सूट पकड़ लिया। और दूसरा ये कि अब ना जब रेडी हो रहा हो ना ड्रेस, तो फिर खुशी होती है कि चलें अब हो ही जाएगा। और ये मुझे दिखा रहा है, कहता है ये बस इस तरह से रह गया बाकी एप्लिक होने के लिए, तो बाकी हो गया, तो मैं ना आपको कल तक दे दूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी। और मैंने दुपट्टा इसको दिया है कि ये लेस वगैरह भी लगा देना। उसके बाद जो हमारे पास वो थे ना तोते, वो मैंने करने थे वापस, क्योंकि ना मुझे खुद ही हो रहा था कि छोटे से पिंजरे में बेचारे पता नहीं किस तरह से रह रहे हैं, इनको मैं उधर ही वापस कर रहा हूँ। बड़े पिंजरे में जाएँ और अपनी जो थोड़ी बहुत इन्होंने घूमना फिरना है वो तो करें ना। और ये एक तो चला गया पिंजरे से दूसरे पिंजरे में और दूसरा जा ही नहीं रहा। तो ये इस तरह से नहीं, ये अब गया है एक, और दूसरे को काफ़ी देर वो करता रहा। मैं इसको कह रही थी, मैंने कहा तुम्हें डर लग रहा है, इसको पकड़ के उधर कर लो। कहता नहीं डर नहीं लग रहा है, लेकिन पकड़ भी नहीं रहा था, मुझे लग रहा था इसे डर लग रहा है। अच्छा ख़ैर ये चला गया, कहता है ये पिंजरा, मैंने कहा मैंने क्या करना है, तो तुम ही रखो अब। अच्छा जी इसको दे के तो मैं घर आ गई हूँ। घर में ना बच्चों के लिए ये बना के गई थी पहले, ये क्रीमी जो है ना पास्ता, तो इसमें ना मैं चिकन नहीं डाला था, क्योंकि मैंने कहा चिकन फिर अब निकालूँ, फिर उसको फिर वो करके रेडी तो इसमें डालूँ, तो वैसे ही मैं उनको बना के दे गई चिकन पाउडर वगैरह डाल के ना चिकन क्यूब के। तो अच्छा लेकिन ना वो कह रही थी ये अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, और हमने कोई नहीं खाया। ये अनाया मुझे कह रही, कहती इसका कुछ करें, चिकन डालें इसमें तो ही हम खाएँगे। फिर फटाफट से मैंने ना वो पैटीज़ निकाली, मैंने कहा आज ये वाला जो है ना एक्सपीरियंस करके देखते हैं। अच्छा पैटीज़ डाल के ना फ्राई की हैं मैंने, तो इसको मैंने कहा इसमें ज़रा मिक्स करके देखती हूँ कि क्या टेस्ट आता है। तो मुझे बार-बार पूछी जा रही मम्मा ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा मम्मा को खुद नहीं पता, तुम्हें क्या बताया, मैं तो खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ इस तरह से। क्योंकि आप लोगों के अब नखरे ही नहीं हो रहे ख़त्म, और इफ्तारी का भी टाइम रह गया, पहले ही मैं बाय टाइम लगा आई हूँ, तो अब तुम लोग ये कर रहे हो। मैं इनको कहती मैंने कहा इफ्तारी के बाद कर देती हूँ, कहते नहीं इफ्तारी में कुछ और खा लेना, फिर हमारा दिल नहीं करना। तो मैं फिर जल्दी से ये वाला काम किया है कि इस तरह से इनके फिर छोटे-छोटे पीसेस करके ना, तो इसको मिक्स कर दिया उसके अंदर। तो मैंने कहा चलो अब तो खाओगे ही ना तुम लोग। तो इनको ये था कि इसका जो एक अलग से टेस्ट आता है ना पैटीज़ का, वो नहीं फिर इनको अच्छा लग रहा था। मैं अपनी तो मुझे तो अच्छा लगा है, लेकिन बच्चों की ज़ाहिर बात है अपनी एक पसंद होती है ना। तो अनवा को भी नहीं अच्छा लग रहा था, कह रही थी मम्मा इसमें से वो अजीब-सी पैटीज़ की आ रही है। तो ये मुझे तो वैसे यम्मी सा लग गया था मज़े का, जब मैंने बाद में खाया। अच्छा जी इसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट सहरी हमारी,
और ये हम सैरी करने गए थे बाहर, तो तब कोई भी नहीं था इधर, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग बुफे वगैरह वाली साइड पे ज़्यादा जाते हैं और हम लोग वो चीज़ पराठा खाने आ गए थे और बच्चों ने जो इधर शोर डाला है, चोटें लगवाई हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह ये सोए हुए थे ना नाइट में, ड्रेस में जिस तरह के भी थे, वो वैसे ही उठा के हम लोग इनको ले आए। इनके पापा कहते कपड़े वगैरह ना आप चेंज करने बैठ जाना, बस चलते हैं जिस तरह से भी है, क्योंकि अगर लग गए ना टाइम वो तो हो जाना है वेस्ट, और जाके उधर भी ऑर्डर करना, ये ना हो कि सैरी का टाइम ही निकल जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। तो ये उसके अनाया के वैसे ही बाल बिखरे हुए हैं, इसने पोनी भी नहीं करवाई और अनफा भी इसी तरह ही है। और इन्होंने दौड़-दौड़ के शोर-शराबा किया हुआ है। घर में तो इतने सुस्त हुए होते हैं, इनकी नींद ही नहीं जा रही होती सैरी टाइम, लेकिन इधर आके इस तरह फ्रेश हो गए हैं कि हमारे काबू ही नहीं आ रहे। कभी वो ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, तो मैं कह रही थी टिक के बैठ जाओ। ये अब आ गया जी, ऑर्डर आ गया हमारा। तो ये इस तरह से था, एक पिज़्ज़ा पराठा था और दूसरा आई थिंक चिकन था, तिक्का चिकन वाला कुछ इस तरह से था। और ये कह रहे थे हम ना अपने अलग टेबल पे बैठेंगे, आप लोग अपने अलग टेबल पे बैठो। और ये अपनी चीज़ें उठा के ना दूसरी वाली साइड पे ले गए हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि आप लोगों को हमने अकेले छोड़ दिया। हमने इनके ज़रा फेसेस चेक करें, ये इस तरह से हमें अपनी तरफ से चिढ़ा रहे थे। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और दिन में फिर मैं गई हूँ टेलर के पास दोबारा, क्योंकि मुझे सारी बात है बाहर फिर काम था, कुछ चीज़ें चाहिए थी वो लेनी थी। तो टेलर ने भी कहा हुआ था कल ले जाएँ। स्टिच करके इन्होंने इधर लगा दिया हुआ था, हैंग किया हुआ था। मैंने कहा चलें फटाफट उतार के मुझे पैक कर दें। तो ये काम तो एक तो हुआ ना, ये सिंपल सा था, ये कलर मुझे नाइस लगा था। मैंने कहा चलें स्टिच करवा ही लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है गर्मी है तो ये हल्का-फुल्का कलर पहन होना है। और अब नेक्स्ट हो गया है इफ्तारी का टाइम दोबारा। बस ना अब तो सहरी और इफ्तारी यही ज़हन में चलती रहती है, सहरी में क्या करना है तो इफ्तारी में क्या करना है। तो बाकी जो टाइम होता है वो बस बच्चों में गुजर जाता है, और है भी आखिरी अशरा और पढ़ना वगैरह भी होता है। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे, भाग दौड़ के जो भी हो रहा है, अल्लाह ताला रोज़े भी कबूल कर लें और जो हमारी इबादत है वो भी कबूल कर लें। अच्छा जी, ये ना मसाला जो हम लेके आए थे ना मेट्रो से, ये वो वाले मसाले हैं और इतनी मज़े की इसकी खुशबू है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हालाँकि जो नेशनल का है ना, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा था, क्योंकि नेशनल में नमक भी ज़्यादा होता है और उसकी मिर्च भी ज़्यादा होती है। मुझे इसी तरह से लगता है वो एक चाट मसाला फ़ील ही नहीं होता। इससे अच्छा वो दूसरे शान का या एक और मेहरान आता है, इस तरह से जो आते हैं ना दूसरे ब्रांड के, वो उससे अच्छे होते हैं और ये उनसे भी ज़बरदस्त निकला, बहुत टेस्टी। अच्छा, ये आया था बाहर कोई ना, वो बच्ची आई थी छोटी सी, वो बेचारी कपड़े माँग रही थी ईद के लिए, तो मैंने भी ये 2 निकाले। वो दोनों अनाया और अनफ़ा की थी, ऑरेंज वाली दे देती हूँ। तो ये अनाया कह रही थी आए मेरी फ़ेवरेट फ्रॉक है, ये ना दें मम्मा। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता बेटा, वो उसने ईद पे पहननी है तो कोई अच्छा तो हो ना। कह रही थी ये देखें ये भी मेरी पूरी है, ये इस तरह से है तो मैं ना दूँ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होने लगा, चलो डालो शॉपर में, बस डाल दो तुम जल्दी से, क्योंकि टाइम नहीं है। तो उसको पकड़ाओ, वो पहन लेगी तो खुश होगी। मैंने कहा तुम्हें याद रखेगी क्या, नाया ने दी थी मुझे, कहती अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो इस तरह से भी ये शॉपर में डाल के उसको पकड़ा दी है, कहती चलें ठीक है। हमारे ना जो कचरे वाले आते हैं ना, उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं 3-4, तो वो भी कपड़े माँग रहे होते हैं। तो कल मैंने ना उनको काफ़ी सारे दे दिए, इसलिए अब थे भी नहीं, तो यही 2 ही निकले। मैंने कहा चलें इसी से ये खुश हो जाएँगे। ये बच्चे जो हैं वो फिर अब इनको बहाना चाहिए तो बाहर खेलने का, तो फटाफट से वो भाग गए, गेट खुला है तो। वो क्योंकि और बच्चे भी खेल रहे थे, कहते मम्मा हम 2 चक्कर लगा के आते हैं। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैं फिर अंदर आई हूँ जल्दी से, मैंने कहा इनको बेचारों को ना वो दही भल्ले भी डाल के मैं दे ही दूँ। और ये आलू आए हुए थे, आलू इतने कहाँ होते हैं ना, ये 5-5 किलो का पैकेट आता है और बस सारे के सारे फ्राइज़ की नज़र ही जाता है। वो अभी मैं छीलने से पहले मैंने कहा इनको ना ये दही भल्ले डाल के, वो एक चीज़ तो रेडी हुई है तो वो इनको मैं पकड़ाती हूँ, चलें कुछ ना कुछ ये खा लेंगे। इसके बाद आके मैंने बाकी इफ्तारी रेडी की है। और बस यही था आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो किस तरह की लगी है। ओके, इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।